कीप इट सिंपल गाइस। होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 का जो एमपीपीएससी प्री का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप ये सब समझ लीजिए कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि आप सबका मार्क्स तो पता चल ही गया होगा, जो मैक्सिमम है उन्हें पता चल गया होगा कि कुछ भी हो जाए उनका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 2018 के आसपास ही रहेगा। आप 2 नंबर ज़्यादा ले सकते हैं 2080 का जो कट ऑफ था उससे, बट दो उससे कम तो नहीं ही होगा जहाँ तक हमारा अनुमान है। खैर ये तो बात की बात है, बट आप सबको ये पहले देखना पड़ेगा कि जो प्रिपरेशन है वो हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि 2019 प्री का रिजल्ट आएगा या होगा नहीं होगा, कैसा होगा, कब रिजल्ट आएगा, किस तरीके से हम आगे प्रिपेयर करें, सबके मन में यही डिलीमा चल रहा है। बट ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मन से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको हमेशा मेंस के हिसाब से ही प्रिपेयर करना चाहिए। आप मेंस के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तभी आपका प्री भी प्रिपेयर हो जाएगा, और ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि प्री में हल्का फुल्का चेंजेस रहता है जो कि आप एग्ज़ाम के 20 डेज पहले ही आप अल्टर कर सकते हैं अपने पढ़ाई को और प्री पे स्विच कर सकते हैं। खैर ये तो बात की बात है। हम अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को डिस्कस करें कि जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि करंट सिचुएशन। आप करंट सिचुएशन को ले लीजिए, तो करंट सिचुएशन के हिसाब से आप जाएंगे तो अभी तो बहुत ही बुरी स्थिति है, और ये और बुरी हो जाएगी जब तक दवाई नहीं आएगी, जब तक मेडिसिन नहीं आएगी तब तक ये सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होता ही जाएगा। गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाता रहेगा और गवर्नमेंट खुद ही इसमें बिजी रहेगा। जब गवर्नमेंट लोगों को बचाने में बिजी है, अपने हेल्थ सेक्टर को बढ़ाने में बिजी है, तो कोई भी एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवाएगा और उसका फोकस किसी और एग्ज़ाम पे कैसे रहेगा, क्योंकि वो इमरजेंसी का सिचुएशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस भी लेना पड़ता है। तो जो गवर्नमेंट के मैक्सिमम जो एम्प्लॉय हैं ना, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ किस ब्रांच से हैं, वो हर कोई हेल्थ सेक्टर और बाकी सारी चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात होगी प्रायोरिटी की। आप सब अवेयर ही होंगे कि जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी है अभी पूरे मतलब इंडिया का, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में भी यही चल रहा है कि जो न्यू सेमेस्टर्स हैं, जो न्यू एग्ज़ाम्स हैं, जो बच्चे प्रमोट होकर दूसरे क्लासेस में जाते हैं, उसको किसी तरीके से करें, क्योंकि ये जितना डिले होगा उतना ही वो कंट्री पीछे चला जाएगा। लाइक आप समझिए इस बात को इस तरीके से कि अगर इंडिया में अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ और मान लीजिए दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, जेई मतलब आईआईटी के लिए हो गया, इंजीनियरिंग के लिए आप ले लीजिए या मेडिकल के लिए, तो मेडिकल का अगर एडमिशन जैसे जून में हो जाता था, अगर वो जाके दिसंबर में होगा तो 6 महीना हर एक जो स्टूडेंट है वो पीछे चला जाएगा। यानी हर एक कोर्स जो है वो 6 मंथ्स पीछे चला जाएगा। तो पूरा कंट्री 6 महीने पीछे चला गया ना, क्योंकि हर कुछ 6 महीने पीछे चल रहा है। वो 6 महीने लेट ग्रेजुएट भी होगा, फिर 6 महीने लेट वो कोई अपना जॉब भी देखेगा, बिजनेस भी करेगा और बाकी सारी चीज़ें। तो पूरा का पूरा जो कंट्री है वो 6 महीने पीछे चला गया, और ये बहुत बुरा स्थिति है। हम इसको जितना डिले करेंगे वो कंट्री के लिए उतनी ही बुरी चीज़ है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इतना बुरा कंडीशन होने के बाद और इतना जो प्रायोरिटी है हमारा कि हम एक नया सेमेस्टर स्टार्ट करें, बच्चों को नए क्लास में प्रमोट करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं, जो कि कभी कभी होता भी नहीं है, वो जल्दी से हो जाए। तो ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं, इतने समझदार तो आप खुद भी हैं। अब बात रही एक्सपेक्टेड डेट की, तो आप इसी अनुमान से लगा सकते हैं, जैसे कि प्रायोरिटी डेट्स की मैं बात कर रहा था कि क्या प्रायोरिटी है गवर्नमेंट का। तो अगर जेई मेंस नहीं हो रहा है, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, मेडिकल के एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, कॉमर्स के एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, सारा सेमेस्टर डिले हो रहा है, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में नहीं जा रहे हैं, उनका ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं आ रहा है, तो ये सब अभी गवर्नमेंट के प्रायोरिटीज़ हैं। तो गवर्नमेंट पहले इन्हें फाइनलाइज करने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो ऐसे एग्ज़ाम्स पे आएगा जो कि जॉब क्रिएट करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। तो भले ही हो सकता है जिस तरीके से अनएक्सपेक्टेडली हमें जो रिजल्ट मिल गया, मीन्स कि हमें जो मार्क्स मिल गया, इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट काम करेगा तो हो सकता है कि जुलाई एंड तक हमें जो रिज़ल्ट है 2019 प्री का वो आ जाए, जो कट ऑफ है वो हमें पता चल जाए। बट अब जैसे डिले होता है, हमें एमपीपीएससी बहुत सारे सरप्राइजेस भी देता है, तो आप सबको समझना चाहिए जैसे कि हम प्रेडिक्ट ही करते रह गए, और कभी कभी तो एग्ज़ाम होता भी नहीं है। हम प्रेडिक्ट करते, पूरे साल प्रेडिक्ट करते रहते हैं कि अब एग्ज़ाम होगा, तब एग्ज़ाम होगा, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बोलते रहेंगे कि अब एग्ज़ाम होने वाला है, बट ये तो एग्ज़ाम होता भी नहीं है, 1 साल 1.5 साल तक नहीं होता है।
तो अब अनएक्सपेक्टेडली चले जाएँ तो ये तो अब पता नहीं, ये तो इनके ऊपर निर्भर करता है कि कब दें, बट अगर मैक्स टू मैक्स केस भी ले लें तो अगस्त में तो आ ही जाना चाहिए इसका रिज़ल्ट। बट मोस्ट एक्सपेक्टेडली तो यही है कि जुलाई एंड तक कुछ ना कुछ करके गवर्नमेंट जो है वो रिज़ल्ट दे देगा। और जुलाई एंड तक अगर रिज़ल्ट देगा तो आप ये मत समझिए कि दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम हमेशा तभी होगा जब इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स ये सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, उसके बाद ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लेगा। अगर मेडिसिन आ गया अगस्त सितंबर तक तब तो कोई नहीं, वेल एंड गुड, अक्टूबर नवंबर तक हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। मेडिसिन नहीं आता है, यही सिचुएशन रहता है, तो आप समझ लीजिए कि पहले सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे जो प्रायोरिटीज़ के हैं, उसके बाद ही ये जॉब वाले एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जुलाई तक अगर रिज़ल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगस्त तक आ जाना चाहिए। और अगर अगस्त तक रिज़ल्ट आ गया तब भी ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो अक्टूबर तक हो जाए। बाकी तो आप समझदार हैं इस बात को कंक्लूड करने के लिए जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।